बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 3C। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इसके जो फर्स्ट A to H पार्ट है ये हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट्स अपने इसमें सॉल्व करेंगे। ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। B, C, D, E, F, G एंड H। अब हम आई पार्ट से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका आई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का सेम मेथड है कि जो इसके होल नंबर्स हैं उनको हम सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 1, और जो फ्रैक्शंस हैं दरम्यान में प्लस लगाएंगे और फ्रैक्शंस को सेपरेट हम माइनस कर लेंगे। 9/10 माइनस 7/10। 5 minus 1 it is 4 plus it is 2/10। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 4 एज अ होल नंबर एज इट इज़ आ गया। इट इज़ 1/5। लास्ट स्टेप में हमने जो प्लस है इसको इधर से रिमूव कर देना है और दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देना है। होल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ फ्रैक्शन आ जाएगी, दैट इज़ 1/5। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स जे पार्ट। जे पार्ट में भी हमने सेम मेथड अडॉप्ट करना है। जो होल नंबर्स हैं इनको सेपरेट से माइनस कर लेना है और जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट माइनस कर लेंगे हम। 7 माइनस 4 प्लस 5/8 माइनस 7/8। तो इसमें हमारे पास 3 है प्लस इनका ये भी लाइक टर्म, ये जो लाइक टर्म्स हैं लाइक फ्रैक्शंस में जो होता है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हमने 8 लिख लिया और 5 माइनस 7 जो उनके टॉप नंबर्स हैं ऊपर वाले नंबर्स उनको लिख लिया। 3 प्लस इट इज़ -2/8। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, डिवाइड कर लिया 2 के साथ। 3 प्लस माइनस 1/4। अब इधर हमारे पास माइनस आ गया है। अब इसको हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते, तो इसको क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको हम ब्रेक करेंगे। 2 प्लस 1 माइनस 1/4। अब इसको ये जो 1 है इसको हम इसके साथ मिलाएंगे फ्रैक्शन के साथ। 2 एज अ होल नंबर इधर ही रहेगा और इधर हम लिख देंगे 1 प्लस 1 माइनस 1/4। अब इनका जो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 प्लस इट इज़ 4/4 माइनस 1/4। नाउ इट इज़ 2 प्लस डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इट इज़ 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1 इट विल बी 2 होल 1/2 प्लस 2 होल प्लस 3/4। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इसको लास्ट में हम प्लस को रिमूव कर देंगे। 2 विल बी एज अ होल नंबर and 3/4 is the fraction. This is the final answer of this part of question. तो इसमें हमारे पास जो की पॉइंट है, जब नेगेटिव आ जाए तो उस वक्त हमने उसको नेगेटिव नहीं छोड़ सकते। इसको हम इधर से ये नेगेटिव रिमूव करने के लिए हमने ये प्रोसेस करना। अब हम इसका के पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। के पार्ट में भी सेम मेथड यूज़ करेंगे।
जो होल नंबर्स है उसको होल नंबर से डिवाइड कर देंगे और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 दीज आर द होल नंबर्स, इनके दरमियान प्लस लिखेंगे। अब फ्रैक्शंस हैं 3/5 माइनस 2/5, 3 माइनस 1 इट इज़ 2 प्लस, अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसमें हमारे पास इट इज़ 5, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, वो एज एलसीएम हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली जो टर्म्स इसके नंबर्स हैं उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 3 माइनस 2, 2 प्लस 3 माइनस 2 इट इज़ 1/5। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो होल नंबर और फ्रैक्शंस को इकट्ठा करके लिख देंगे, दरमियान से 1 को हम रिमूव कर देंगे। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ। Now we are going to solve its L part, that is 6 whole 2/5 and 4 whole 1/5। इनकी जो होल नंबर्स हैं उनको सेपरेट हमने सब्ट्रैक्ट करना है और जो इनकी फ्रैक्शंस हैं उसको फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस 4 दीज आर द होल नंबर्स, दरमियान में प्लस लिखेंगे। अब फ्रैक्शंस लिखेंगे 2/5 माइनस 1/5, 6 माइनस 4 इट इज़ 2 प्लस, अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, 2 माइनस 1, नाउ 2 प्लस इट इज़ 1/5। अब इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, तो जो प्लस है वो रिमूव कर देंगे। इट इज़ 2 होल 1/, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एम पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास जो फ्रैक्शंस में होल नंबर्स हैं उनको हमने सेपरेट सॉल्व करना है और जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट लिखेंगे। 9 माइनस 6 आर द होल नंबर, दरमियान में प्लस लिखेंगे। अब फ्रैक्शंस 3/11 माइनस 2/11, 9 माइनस 6 इट इज़ 3 प्लस, अब फ्रैक्शंस में हम देखते हैं कि दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर हो तो उसको 1 टाइम लिख लेते हैं और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं दोनों फ्रैक्शंस की उनको सिंपली ऐड जब प्लस कर देते हैं जब माइनस कर देते हैं। 3 प्लस 3 माइनस 2 इट इज़ 1/11। लास्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि प्लस को रिमूव कर देना होता है और होल नंबर और फ्रैक्शन को इकट्ठा करके लिख देना। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ। नाउ इट इज़ द एन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमने सेम मेथड यूज़ करना है, जो इसके होल नंबर्स हैं इनको सेपरेट सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शंस को सेपरेट। 8 माइनस 2 आर द होल नंबर्स, दरम्यान में प्लस लिखेंगे और 4 माइनस 9 इज़ द फ्रैक्शन माइनस 1/9, इट इज़ 6 प्लस दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में ये होता है कि इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको 1 टाइम लिख लेते हैं और ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं इन फ्रैक्शंस के उनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 प्लस 4 माइनस 1 इट इज़ 3/9, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, इट विल बी 6 प्लस 1/3। लास्ट स्टेप में हमने प्लस को रिमूव कर देना है और इनको इकट्ठा करके दोनों को मिक्स नंबर की फॉर्म में शो कर देना। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम मेथड यूज़ करेंगे, जो होल नंबर है उसको होल नंबर से माइनस करेंगे और जो इसका फ्रैक्शन है पार्ट उसको फ्रैक्शन से करेंगे। 10 माइनस 8 दीज आर होल नंबर्स और दरम्यान में प्लस करेंगे। अब फ्रैक्शन लिखेंगे 5/6 माइनस 1/6, इट इज़ 2 प्लस, इनकी डिनोमिनेटर सेम है, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको 1 टाइम लिख लेते हैं
और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के उनको सब्ट्रैक्ट जहाँ प्लस कर देते हैं। इट इज़ 4/6। अब हमने इसका आंसर लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 एज अ होल नंबर ऐसे एज इट इज लिख दिया, प्लस these will be 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2/3। अब लास्ट स्टेप में हमने जो प्लस को रिमूव कर देना है और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन।